दोस्तों आज हम LIC के एक न्यू प्लान के बारे में बात करेंगे। ये प्लान अक्टूबर 2024 से स्टार्ट हुआ है। LIC के इस प्लान का नाम है LIC जीवन उत्सव। इसका टेबल नंबर है 771। इस प्लान की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें आपको होल लाइफ इंश्योरेंस मिलता है और ये प्लान खासकर उन लोगों के लिए है जो गारंटेड इनकम देख रहे हैं। तो ये दो मेन पॉइंट हैं इस प्लान के। आपको लाइफ टाइम जब तक आप जीवित रहेंगे आपको इनकम होती रहेगी, प्लस होल लाइफ। ऐसा नहीं है कि जितने टाइम तक आपने प्रीमियम भरा है या जब तक आपकी पॉलिसी मैच्योर हो रही है सिर्फ तभी तक आपको जो लाइफ इंश्योरेंस है उसका लाभ मिलेगा। इसमें होल लाइफ आपकी इंश्योर रहती है। प्रीमियम पेइंग टर्म में इसके अंदर आप 5 साल से लेकर 20 साल तक का कोई भी चुन सकते हैं। प्लान के अंदर आपको गारंटेड एडिशन का भी बेनिफिट देखने को मिलता है। आपकी मिनिमम एज आपके प्रीमियम पेइंग टर्म को डिसाइड करेगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप 5 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म लेना चाहते हैं, यानी सिर्फ 5 साल ही आप किस्तें देना चाहते हैं, तो उस केस में आपकी कम से कम एज 8 साल होनी चाहिए। लेकिन आप इस प्लान को अपने बच्चों के लिए भी ले सकते हैं। अगर आपका बच्चा 1 साल का भी है तो आपको फिर 15 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म लेना होता है। अगर आप 10 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म लेना चाहते हैं तो उस केस में 6 साल के बच्चे के लिए भी आप इस प्लान को ले सकते हैं। तो मिनिमम एज इस प्लान के अंदर 1 साल है और मैक्सिमम एज इस प्लान के अंदर 65 ईयर्स है। मिनिमम सम एश्योर्ड इस प्लान का 5 लाख रुपए है और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई भी लिमिट नहीं है। अब जो सम एश्योर्ड का अमाउंट है दोस्तों, ये वो अमाउंट नहीं है जो हमें किस्तों के रूप में देना है। एक्चुअली इसी अमाउंट के ऊपर सम एश्योर्ड के अकॉर्डिंग ही जो हमारा प्रीमियम है वो डिसाइड होता है। इसको हम एक दोस्तों एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं। मान लीजिए आज आपकी एज 30 ईयर्स है और सम एश्योर्ड आप 10 लाख रुपए का लेना चाहते हैं और प्रीमियम पेइंग टर्म मान लीजिए आपने 16 साल का चुना है। प्रीमियम पेइंग टर्म आप 5 साल से लेकर 16 साल तक का कोई भी चुन सकते हैं। तो मान लीजिए आपने 16 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म चुना है, यानी आप 16 साल तक किस्तें देना चाहते हैं। तो उस केस में जो आपका प्रीमियम बनेगा विदाउट GST वो 58,750 रुपये का बनेगा। लेकिन अगर हम इसको GST के साथ में देखते हैं तो जब पहली बार आप प्रीमियम पे करते हैं तो फर्स्ट ईयर आपको 4.5% के हिसाब से GST देनी होती है, तो वो अमाउंट भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो फाइनल जो हमारा अमाउंट होगा पहले साल के लिए वो 61,394 रुपये होगा। लेकिन दूसरे साल से जो आपका प्रीमियम है उस पर GST 2.25% लगती है। तो दूसरे साल से और 16वें साल तक जो आपकी किस्त बनेगी वो 60,071 रुपये की बनेगी। ठीक है, मान लीजिए आपने इस प्लान को लेने के बाद में 16 साल तक अपनी किस्तें पूरी कर दी हैं। उसके बाद जो आपको गारंटेड इनकम आना शुरू होगी वो इनकम आना शुरू होगी आपको 19वें साल से, यानी इसमें 2 साल का डेफरमेंट पीरियड होता है। 2 साल के बाद में आपकी इनकम आना शुरू होती है। अब इस प्लान के अंदर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। पहला ऑप्शन है रेगुलर इनकम बेनिफिट जो कि 10% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड का होता है, और दूसरा ऑप्शन इसके अंदर फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट होता है। तो आज हम रेगुलर इनकम बेनिफिट के बारे में बात करेंगे। तो जो भी आपने सम एश्योर्ड चुना है उसका 10% आपको ईयरली इनकम के रूप में मिलेगा, जो गारंटेड इनकम है इसके अंदर। तो अब 10 लाख रुपए का क्योंकि आपने सम एश्योर्ड चुना था तो आपको सालाना बेसिस पर 1 लाख रुपए मिलते रहेंगे जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक। यही इस प्लान की गारंटेड इनकम फॉर लाइफ टाइम होती है। अगर बीच में ही मान लीजिए उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उस केस में 10 लाख रुपए का जो सम एश्योर्ड का अमाउंट है वो प्लस उस समय तक जो भी गारंटेड एडिशन बनेगा उसको मिलाकर फाइनली उनके नॉमिनी को दे दिया जाता है। इस प्लान के अंदर आप राइडर बेनिफिट भी ले सकते हैं, यानी अगर आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट लेने हैं तो फिर आपको राइडर्स लेने पड़ते हैं। और अगर आप राइडर लेते हैं इन केस अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उन राइडर के बिहाफ पर भी आपको या आपके नॉमिनी को ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। इस स्कीम के अंदर आपको 4 राइडर्स देखने को मिलेंगे। पहला है LIC एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, दूसरा है एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर, तीसरा है न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर और चौथा है प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। इसके अलावा आप इस स्कीम के अंदर लोन का बेनिफिट भी ले सकते हैं। 1 साल पूरा होने के बाद में आप अपने प्रीमियम के अगेंस्ट लोन भी ले सकते हैं। अब बात आती है कि क्या हम इस
प्रीमियम को जो हमारा कैलकुलेट होकर आया है उसे हम सिर्फ ईयरली बेसिस पर ही दे सकते हैं? तो नहीं, आप ईयरली देना चाहते हैं तो ईयरली भी दे सकते हैं, हाफ ईयरली देना चाहते हैं तो हाफ ईयरली भी दे सकते हैं, क्वार्टरली एंड मंथली भी आप अपने प्रीमियम को पे कर सकते हैं। 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिल जाता है अगर आपने मंथली मोड चुना है, और अगर आपने ईयरली, हाफ ईयरली या क्वार्टरली चुना है तो उसके लिए 30 दिन का आपको ग्रेस पीरियड मिल जाता है। अब क्योंकि ये जो प्लान है वो गारंटीड इनकम वाला और लाइफ टाइम सर्वाइवल वाला प्लान है, तो इसके अंदर मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं होते हैं। आप इस प्लान को या तो LIC की ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस प्लान को अपने नियर बाय जो LIC एजेंट्स होते हैं उनके थ्रू भी आप ले सकते हैं। LIC के इस प्लान का नाम है LIC जीवन उत्सव प्लान, जिसका प्लान नंबर है 771। धन्यवाद।